आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आए थे कि आप हमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के विषय में बताइए, और ध्यान रखिएगा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो विषय है बहुत गहन है और बहुत चिंतनीय है। इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, और मैं विश्वास करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा सुन लेंगे तो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्यों है महत्वपूर्ण, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो शक्ति की उपासना का मूल बिंदु केंद्र क्या है? दुर्गा सप्तशती। मार्कंडेय पुराण के सावर्णीय मनवंतर के अंतर्गत देवी महात्मा का जो यह पाठ है, जिसे हम 700 श्लोकों से परिपूर्ण मानते हैं, दुर्गा सप्तशती, उसी दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत दिया हुआ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। कैसा कि आप संपूर्ण दुर्गा पाठ करने के बाद भी यदि सिद्ध कुंजिका का पाठ नहीं करते हो तो आपको पाठ का फल ही नहीं मिलता है। इसलिए सिद्ध कुंजिका की अपनी ही एक बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए जो देवी के उपासक दुर्गा का पाठ करते हैं वो जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका क्यों पढ़ना जरूरी है। अगर आप भी दुर्गा पाठ की विधि के विषय में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता दीजिएगा, उसके लिए मैं बहुत जल्द से जल्द वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के विषय में जानते हैं कि शक्ति उपासना क्यों करनी चाहिए। इस कलिकाल के अंदर देखिए, देवी भागवत के 9वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है, ऐश्वर्य वचन शश्च ही पराक्रम एवं तत्स्वरूपातयोर्दात्री सा शक्ति ही परिकीर्तिता। अर्थात श शब्द ऐश्वर्य को देने वाला है और जो ति शब्द है यह पराक्रम को देने वाला है। इसलिए इस कलिकाल के अंदर देवी की उपासना अत्यधिक श्रेयकारी मानी जाती है। यदि व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके विषय में, इससे बढ़कर और कोई दूसरा उपाय इस संसार के अंदर है ही नहीं कि इंसान को सब कुछ एक ही ग्रंथ से प्राप्त हो जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हमको समय का अभाव है, हमारे पास समय नहीं रहता, हम दुर्गा पाठ कैसे करें। तो उनके लिए एक उपाय दिया गया है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। वैसे तो नित्य पढ़ा जाता है पाठ के बाद भी, लेकिन जो कहते हैं कि समय अभाव रहता है उनके लिए सिद्ध कुंजिका का पाठ अपने आप में बहुत ही प्रबलशाली और श्रेयकारी रहता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अर्थात अगर हम इसका अर्थ समझें तो सिद्ध का अर्थ होता है कि परिपक्व, सिद्ध का अर्थ होता है परिपूर्ण, सिद्ध का अर्थ होता है कि जिसके मंत्र स्वतः में जागृत हो, उसे हम सिद्ध कहते हैं। और कुंजिका का अर्थ चाबी, जैसे द्वार को खोलने के लिए चाबी, ऐसे ही कुंजिका अर्थात कि मंत्रों को खोलने वाली चाबी का नाम कुंजिका। इस तरह से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अर्थ बना कि जिसमें संपूर्ण ग्रंथ की सिद्धि छिपी हुई है, सिद्धि की चाबी है जिसके हम कहते हैं, उसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहते हैं। संपूर्ण ग्रंथ का वांग्मय स्वरूप है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। अब हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़े? तो इसको पढ़ने के 5 कारण हैं, 5 रीजन है। ध्यान से समझना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। पहला है कि पाठ मात्रेण संसिद्ध्येत कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। बोले कि पाठ मात्र करने से ही आपको समस्त दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। बोले कौन कौन से पाठ? न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वाचनम। बोले कि इस सिद्ध कुंजिका को पढ़ने से जो दुर्गा सप्तशती के 6 अंग होते हैं, कवच, अर्गला, कीलक और त्रिय रहस्य, कौन कौन से? वैकृतिकम रहस्यम, प्राधानिक रहस्यकम और मूर्ति रहस्यकम। इसका फल आपको इसको पढ़ने से प्राप्त हो जाता है। और बोले न सूक्तम, आपको सूक्त अर्थात कि दुर्गा सप्तशती में सूक्त आते हैं, ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम या तंत्रोक्त देवी सूक्तम या रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्त हो या वेदोक्त हो, इन सूक्तों को पढ़ने का फल भी आपको प्राप्त हो जाता है। और बोले न न्यासम, आपको न्यास करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, इतनी भरी भारी महिमा है। कौन कौन से न्यास है? बहुत प्रकार के न्यास है। देखिए आपकी स्क्रीन में सारे न्यासों के मैं नाम दे रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा कि आसन न्यास, आत्मरक्षा न्यास, कुल्लकादि न्यास, रहस्य न्यास, कामरति न्यास, अनुभवन्य न्यास, बाण चक्र वाग देवता न्यास, षडंग न्यास के अंतर्गत क्रांगन न्यास, वर्ण न्यास, सृष्टि न्यास, स्थिति न्यास, संहार न्यास, पंच न्यास, स्वतंत्र न्यास और षोडन न्यास के अंतर्गत गणेश मातृका न्यास, ग्रह मातृका न्यास, नक्षत्र मातृका न्यास, योगिनी मातृका न्यास, राशि मातृका न्यास, पीठ मातृका न्यास और महाषोड़ा न्यास के अंतर्गत प्रपंच न्यास, भवन न्यास, मूर्ति न्यास, मंत्र न्यास और देवता न्यास। आपको सारे के सारे न्यासों का फल भी सिद्ध कुंजिका
कुंजिका को पढ़ने से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए कितनी भारी महिमा है। मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम। बोले कई लोगों को बड़ा भ्रम रहता है, बड़ा भ्रम जैसा रहता है, किसी ने मुझे खिला दिया, किसी ने पिला दिया, किसी ने जादू, किसी ने टोना, दुनिया भर के मन को प्रदूषित करने वाली बातें मन के अंदर आती रहती, खाना पिलाना खिलाना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये दुनिया भर के बवाल रहते हैं। तो बोले इसको पढ़ने से आपके ऊपर कोई गलत शक्ति प्रभावी नहीं हो पाती है, आप चारों ओर से गलत शक्तियों से बचे रहते हो, कोई भी आपके ऊपर गलत काम कर ही नहीं सकता। इतनी बड़ी ताकत है सिद्ध कुंजिका को पढ़ने का। और इतना ही नहीं, इसका तीसरा कारण है पढ़ने का कि इसके अंदर जो मूल आधार है दुर्गा सप्तशती का वह है नवारण मंत्र। नवारण मंत्र के अंतर्गत 9 अक्षर है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे, अर्थात कि ओंकार लगाने से दशाक्षर बन जाता है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे, यह नवारण मंत्र है। और इसकी इतनी बड़ी ताकत है, अगर मैं आपको समझाऊं, देखिए आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। नवारण मंत्र के अंतर्गत जो 3 सारस्वत बीज मंत्र है, कौन कौन से? ऐं ह्रीं क्लीं। अगर मैं थोड़ा सा आपको इनकी जानकारी दूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देवी भागवत के चौथे स्कंद के 6वें अध्याय के 35वें और 34वें श्लोक में कहा है, वाग बीजम काम बीजम च माया बीजम तथैव च चित्ते यश भोक्तम तु बाधितु कोपि न क्षमः। बोले कि जो ऐं मंत्र है वह वाग बीज मंत्र है, और जो ह्रीं है वह माया बीज मंत्र है, जो क्लीं मंत्र है वह काम बीज मंत्र है। इस तरह से ऐं ह्रीं क्लीं, वाग बीज, माया बीज और काम बीज। इस नवारण मंत्र का पूर्ण फल अगर आप जानना चाहते हो तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़िए। उसमें देखिए स्वतः लिखा गया है कि ऐंकारी सृष्टि रूपाये, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपण्यै, बीज रूपे नमस्तुते, चामुंडा चंड घाती च यैकारी वरदायनी, विच्चे चाव्यता नित्यम नमस्ते मंत्र रूपणी। यह बीज रूपी मंत्र स्वतः मां भगवती का अंश माना जाता है। इतनी बड़ी महिमा इस बीज मंत्र की हमारे ग्रंथों में बताई गई है। अब अगर आप इनको एक एक करके बड़ी ध्यान से समझें, जैसे ऐं बीज है, ऐं बीज महासरस्वती परिचायक है। जैसे कई बच्चों की बुद्धि होती है लेकिन वो भूल जाते हैं, कई बच्चे बहुत अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आगे कर नहीं पाते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए या ऐसे भक्तों के लिए सबसे सरल और सबसे सटीक जो बीज मंत्र है वह ऐं है। अर्थात कि ऐं शब्द का उच्चारण और ऐं बीज का मंत्र का जप यह अपने आप में सिद्धि को देने वाला होता है। इसी तरह से जो ये ह्रीं है यह माया बीज मंत्र है। ह्रीं अर्थात कि महालक्ष्मी का परिचायक है। और इसके विषय में देवी भागवत के 12वें स्कंद के 8वें अध्याय के 62वें, 63वें, 64वें, 65वें, 66वें श्लोक में माया बीज का बहुत सुंदर वर्णन किया है। एक श्लोक में आपको बता रहा हूं, ओमित्ये काक्षरम ब्रह्म तदेवा हुश्च ह्रीं मयम द्वे बीजे मम मंत्रो माया प्रकृति संज्ञस्तु। इसमें मां भगवती स्वयं कहती है कि जो ये ह्रीं शब्द है यह मेरा माया बीज मंत्र है, और ये ओम है यह भी मेरा अपना एक अंश है। इस तरह से ह्रीं शब्द का उच्चारण करने से जीवन में कभी भी वैभव की कमी नहीं रहती है। और ये ह्रीं यह महाकाली का परिचायक मंत्र है, जिसे हम काम बीज मंत्र कहते हैं। श्याम सुंदर की जो मुरली है वह भी क्लीं बीज मंत्र का उच्चारण करती थी। इसके विषय में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 3रे श्लोक को पढ़ लीजिए। भगवान की मुरली भी क्लीं शब्द का उच्चारण करती है। क्लीं का अर्थ होता है समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला। लेकिन कुंजिका स्तोत्र में लिखा है कि कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। कैसे फल की प्राप्ति हो जाती है बिना दुर्गा पाठ को पढ़े हुए? तो इसलिए इसकी प्राप्ति हो जाती है, कारण कि जो यह 3 बीज मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं, जो ये ऐं है यह प्रथम चरित्र से जुड़ा हुआ है, और जो ह्रीं है यह मध्यम चरित्र से जुड़ा हुआ है, और जो ये क्लीं है यह उत्तम चरित्र से जुड़ा हुआ है। जो ऐं है प्रथम चरित्र में पहला अध्याय आता है, और जो ह्रीं बीज मंत्र है यह महालक्ष्मी का परिचायक है, और इसके अंतर्गत द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय आ जाता है। और जो क्लीं काम बीज मंत्र है इसके अंतर्गत पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश और त्रयोदश, यह 9 अध्याय इस
क्लीम बीज के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इन तीनों के अंतर्गत ही संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल छिपा हुआ है, इसलिए इसको पढ़ने से भी दुर्गा पाठ के फल की सिद्धि हो जाती है। इस 9 बीजाक्षर मंत्र की 9 देवियां हैं। इन 9 देवियों के नाम आप जानते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। 9 देवियां इसी 9 बीजाक्षर मंत्र के अंतर्गत आ जाती हैं और जिन्होंने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया 9 देवियां प्रसन्न हो जाती हैं। तो 9 देवियों की 9 शक्तियां हैं। आप पढ़िए कौन कौन सी शक्तियां? प्रेत संस्था तो चामुंडा, वाराही महिषासना, ऐन्द्री गज समारूढ़, वैष्णवी गरुड़ासना, माहेश्वरी वृषारूढ़ा, कौमारी शिखिवाहना, लक्ष्मी पद्मासना देवी, पद्महस्ता हरिप्रिया, श्वेत रूपधरा देवी, ईश्वरी वृषभाना, ब्राह्मी हंस समारूढ़ा, सर्वाभरण भूषिता। ये 9 शक्तियां हैं 9 दुर्गा माताओं की। तो और इसी नवारण मंत्र को जप करने से 9 शक्तियां भी सिद्ध हो जाती हैं। इतनी बड़ी महिमा है। और 9 शक्तियों के सिद्ध होने पर आपकी नवनिधियां सिद्ध हो जाती। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। नवनिधियां जानते हैं ना कौन कौन सी है? नवनिधियों के नाम है पद्मनिधि, महापद्मनिधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि। इन निधियों की सिद्धि करना अति असंभव होता है, लेकिन नव निधियां भी आपको इसी नवारण मंत्र के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। और जब मंत्र सिद्ध हो जाए ना तो आपके पास अष्ट सिद्धियां आ जाती हैं। अष्ट सिद्धियां समझते हैं ना कौन सी है? परिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्त, प्रकाम्य, इशिता, वशिता। यह अष्ट सिद्धियां हैं। इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है और अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के साथ साथ बोले अष्ट लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है। जैसे आदि लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, काम लक्ष्मी। अष्ट लक्ष्मियों की प्राप्ति हो जाती है इस सिद्धि कुंजिका स्तोत्र को पढ़ने से। अब करना क्या है? अब मैं आपको इसका विधान बता रहा हूं। देखिए आपने इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है। सबसे पहले ऐम इसके 1.25 लाख जप कीजिए, ह्रीम इसके 1.25 लाख जप कीजिए और क्लीम इसके 1.25 लाख मंत्र का जप कीजिए। उसके बाद चामुंडाए विचि इस मंत्र का 1.25 लाख जप कीजिए। इस तरह से संपूर्ण नवारण मंत्र का आप जप करने के बाद इसका पुरस्चरण कीजिए। पुरस्चरण का मतलब समझते हैं? पुरस्चरण का अर्थ होता है कि जिसमें 5 क्रियाएं आती हैं। पहला जप, दूसरा हवन, तीसरा अर्पण, चौथा तर्पण, 5वां मार्जन। इस तरह से 5 अर्थात जितना आपने जप किया है, जप का दशांश हवन, दशांश हवन का दशांश अर्पण, दशांश अर्पण का दशांश तर्पण, दशांश तर्पण का दशांश मार्जन, इसे कहते हैं पुरस्चरण। मंत्र की सिद्धि का पुरस्चरण हो जाता है, सिद्धि हो जाती है मंत्र की। और इसी तरह से अगर आपको विशेष फल चाहिए तो आप लोम विलोम के माध्यम से भी आप इस नवारण मंत्र का जप कर सकते हैं। और नवारण मंत्र के जप की विधि कैसी है मैं आपको बताऊं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, केवल नमः नहीं लगाना है। और याद रखिए प्रारंभ में केवल एक बार ओम लगाना है और पूरी माला में ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे इस तरह से जपना है। और जैसी माला पूर्ण होने वाली होगी लास्ट का मन का रह जाएगा उसमें ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे ओम, अर्थात आपने प्रारंभ में और माला के अंतिम में 2 बार ओम लगाना है। इस तरह से आपने नवारण मंत्र का जप करना है। कितना जप करना चाहिए? जैसे प्रत्येक मंत्र में जितने अक्षर होता है उतना जप तो बनता ही बनता है। जैसे नवारण मंत्र में 9 है तो आप 9 लाख जप कीजिए या 4 लाख जप कीजिए। उसके बाद फिर आप इसका हवन कीजिए। हवन किसका करना चाहिए? आपके मन में अगर यह बात भी उठ रही है तो इसके लिए वैकृतिक अगर आप रहस्य पढ़ेंगे उसके 35वीं पंक्ति के श्लोक में लिखा हुआ है, प्रति श्लोकम च जुह्यात पायसम तिल सर पिशा जुह्यात स्तोत्र मंत्रेर्वा चंडिकाये शुभम हवि। अर्थात कि देवी के लिए सर्वोत्तम हवन होता पायस माने खीर का, हविख्य अन्न खीर का हवन, दूसरा तिल का हवन और तीसरा सरसिपा मतलब पीली जो सरसों होती है उसका हवन। लेकिन आप अधिक से अधिक खीर या तिल को मिला के भी हवन कर सकते हैं, खीर का हवन भी कर सकते हैं। घृत के साथ खीर का हवन अत्यधिक श्रेष्ठ रहता है। इस तरह से नवारण मंत्र का अगर आप होम करना चाहते हैं तो यह विधि मैंने आपको बता दी। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरेव पार्वती, बोले
बोले कि इस मंत्र को सदैव गोपनीय रखना चाहिए। हमको पढ़ाया जाता था कि गुरुम प्रकाश ये धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेतम, अर्थात कि इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पढ़ने से आपको कुछ अनुभूति भी हो सकती है, कुछ सिद्धि भी हो सकती है, लेकिन आपने उस सिद्धि का बखान दुनिया को नहीं बताना। हम लोगों की आदत होती है, हम तुरंत बता देते हैं आज मैंने सपने में ये देखा, आज माता ने मुझे ये किया, आज माता ने ऐसा। बिल्कुल नहीं, अपनी सिद्धि, अपना मंत्र, अपनी माला किसी को नहीं देनी चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए, गोपनीय रखिए, प्रगटीकरण नहीं करना है। और लास्ट और अंतिम बात कि हमको यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कब से पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं, सुबह से शीघ्रम। शुभ कार्य में कोई भी दिन वार नहीं होता। कई लोग कहते हैं इस दिन पढ़ो उस दिन पढ़ो, बिल्कुल नहीं। जिस दिन से आप शुद्ध भाव से पढ़ना प्रारंभ कर देंगे उसी दिन से आपका नियम संकल्प यदि दृढ़ होगा, बद्ध नियम होगा, तो आपको इसका फल अवश्य प्राप्त हो। 41 दिन के अंदर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का फल दिखना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन आप कब से पढ़ना चाहते हो, अगर आपके मन में ज्यादा ही है। अगर आप कीलक स्तोत्र पढ़ते हैं तो देखिए कीलक स्तोत्र में बताया गया है कि कृष्णायाम व चतुर्दश्याम अष्टम्याम व समाहितम, अर्थात कि आप कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से या अष्टमी तिथि से या गुप्त नवरात्रों में या नवरात्रों में या अष्टमी तिथि के दिन या शुक्ल पक्ष के दिन से या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया से आप दुर्गा सप्तशती के इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पढ़ सकते हैं। कब पढ़ सकते हैं? प्रातः काल, संध्याहन काल, मध्याहन काल या निशा काल के अंतर्गत भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कब पढ़ना चाहिए वह आपको पता चल गया। इसकी पाठ विधि क्या है? शुद्ध भाव के साथ आप बैठ जाइए, पूर्वाभिमुख होकर आपने पाठ करना है। इधर से आसन पर आप विराजमान हो जाएंगे, सिर पर कपड़ा जरूर ढका होना चाहिए। महामाई के नाम का जाप कीजिएगा। घी का या तिल के तेल का आप दीपक जला के बड़ी सुंदरता के साथ, प्यार के साथ, धैर्यम लयम समर्थम च, बड़ी धैर्यता के साथ, लय के साथ आपने सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहिए। और इस तरह से आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ना चाहिए। स्तोत्र पढ़ने की विधि आप सभी लोग जानते होंगे। अब अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई मन में प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी लोगों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।